हेलो स्टूडेंट्स, एच.सी. वर्मा बुक फाउंडेशन साइंस फिजिक्स क्लास 10 का ये है और आप लोग सही वीडियो पे आए हैं जहाँ पे एच.सी. वर्मा का जो बुक है ये जो फिजिक्स क्लास 10 के लिए है। हम लोग आज फर्स्ट जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। फाउंडेशन ऑफ बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ। इसका रीज़न ये है कि इसमें नाम ही है फाउंडेशन, है ना, तो उसमें बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया है, तो इसलिए हम लोग बेसिक शॉर्ट आंसर अगर हम लोग कर पाएंगे या फिर सीख पाएंगे या फिर समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को, तब जाके हम लोग जो बाद में आएगा वो सब हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन पार्ट में हम लोग जाएंगे, तो जाने के बाद हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप हम लोग आज कवर अप करेंगे, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग का शॉर्ट आंसर वाला पार्ट, हम लोग करेंगे यहाँ से, इसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पे आप लोगों को इस बुक का एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूँ, ठीक है, बट पार्ट बाय पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए नंबर जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इसका हम लोग आज इस वीडियो में देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाला हूँ वो है बी नंबर पर, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एक एक करके हम लोग देने वाला, उसके बाद सी, उसके बाद डी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट। आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा पार्ट आप लोग को अच्छा लगा और कितना समझना चाहिए, कितना समझ में आया या फिर कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, क्लास 10 का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, फ्रॉम विच सरफेस ऑफ ए मिरर द polished surface or the silver surface does most of the light reflect। वेरी बेसिक क्वेश्चन पूछा है। मिरर का किस सरफेस से, पॉलिश सरफेस या फिर पॉलिश्ड सरफेस और सिल्वर्ड सरफेस डज मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट। मिरर का कौन सा सरफेस है, पॉलिश्ड और सिल्वर्ड, पॉलिश्ड और सिल्वर्ड। देखो मिरर का बोला है, सरफेस ऑफ मिरर पूछा है, राइट, तो मिरर अगर पूछा है तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सिल्वर्ड सरफेस, है ना, सिल्वर्ड सरफेस से मोस्ट ऑफ द लाइट होता है। बेसिकली जो सिल्वर सरफेस है वो बेसिकली क्या होता है, पॉलिश्ड रहता है डेफिनेटली, बट यहाँ पे और एक, यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस क्यों नहीं होगा, द रीजन इज दैट क्योंकि ये जो मिरर है ना, सपोज दिस इज मिरर, इसके सामने एक ग्लास लगा, सपोज दिस इज ग्लास और ये मिरर पीछे जो है एक सिल्वर पार्ट है, ठीक है, सो दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो ये जो ग्लास है, सामने का जो ग्लास है, ये ग्लास भी क्या है, पॉलिश्ड है, बट यहाँ से उतना रिफ्लेक्शन नहीं आता है ना, तो उसको पॉलिश रखने के लिए रिफ्लेक्शन एक्चुअली आता है कहाँ से, सिल्वर्ड वाला पार्ट से, ओके। चलो, तो इसका आंसर हमें मिल गया सिल्वर्ड वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच काइंड ऑफ मिरर, प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स, कैन यू गेट वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। अभी क्वेश्चन में पूछा कि वर्चुअल इमेज मिलेगा, समझ में आ रहा है, किस में, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। अगर आप लोगों को याद है कि प्लेन मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेज देता है, राइट, प्लेन मिरर आंसर होगा, कन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल इमेज देता है, सो कन्वेक्स मिरर भी होगा। अब बात है कनकेव मिरर। अगर आप लोगों को याद है, कनकेव मिरर में एक पोजीशन पे वर्चुअल इमेज मिलता है, ये कौन सा पोजीशन है, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो आंसर विल बी ऑल 3। आंसर क्या होगा, तीनों आंसर होगा जहां पे हम लोग को वर्चुअल इमेज मिल सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं या फिर क्या है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ। सपोज दिस इज कनकेव मिरर, ठीक है, इस तरीके का एक कनकेव मिरर है, तो हम लोग यहाँ पे एक दिस इज द पोल, ओके, ये डॉट जो मैंने दिया ब्लैक कलर डॉट, दिस इज पोल। अब इस पोल के थ्रू अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन
ड्रॉ करता हूं इस तरीके से। ओके, यस, उस पोल के थ्रू। अब देखो यहां पे मिलेगा मुझे एक फोकस से, दिस इज फोकस, और इसका डबल हो जाएगा सी। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन या फिर द एक्सिस विच पासेस थ्रू पोल एंड द फोकस। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस एंड विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, कहां पे था, यस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, oh, I have done one mistake, it should be PAL। अचानक से मुझे याद आया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, ए कनकेव मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज। कौन सा इमेज, कनकेव मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है ऑफ सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। अगर तुम लोग को याद है कि सेम साइज कहां पे मिलता है, सेम साइज एक ही जगह पे मिलता है अगर हम लोग एट सी प्लेस करते हैं तो, इजंट इट, सी प्लेस करते हैं तो मुझे कहां पे मिलता है, अगर हम लोग सी में प्लेस करते हैं तो हमारा जो इमेज है वो यहीं पे मिलता है एट सी ऑफ सेम साइज। साइज क्या होगा, सेम साइज फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड मिलता है। कैसे मिलता है, अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो पास होगा एफ के थ्रू, राइट, इस तरीके से, और एक लाइन में अगर एफ के थ्रू पास करवाऊंगा तो यस, सो इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट। हाँ ऐसे कुछ, तो ये हमें मिल रहा है कहां पे, एट सी मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है यूजिंग कॉम्पास एंड प्रोटेक्टर नहीं, स्केल एंड कॉम्पास, दिस इज मैंडेटरी। ओके, तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो एट सी याद रखना, आंसर क्या होगा इसका, द आंसर विल बी फोन नंबर एट सी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली इस शॉर्ट टाइप आंसर को अगर हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से तो बाकी जो पार्ट है दिस आर द बेसिक ना, इसलिए इसका बुक का नाम क्या है, फाउंडेशन साइंस। जो बेसिक पार्ट है वो हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 5, कैन ए कन्वेक्स मिरर फॉर्म रियल इमेज। कन्वेक्स मिरर वाला पार्ट में देखो, कन्वेक्स मिरर एक चीज याद रखना, ऑलवेज गिव वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज कभी भी फॉर्म नहीं कर सकता, आंसर होगा नो, इट कैनॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पे जाओगे, ये वाला पार्ट में मैं ढूंढ के देता हूं तुम लोग को, कॉन्वेक्स वाला पार्ट में ढूंढ के देता हूं। देखो, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पार्ट में दो ही है, एक क्या है, एक सामने बिठाया है और एक इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी, दिस इज एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे दोनों पे वर्चुअल, स्मॉलर, इरेक्ट, वर्चुअल पॉइंट साइज यानी कि स्मॉलर एंड इरेक्ट ऑल्सो। ठीक है, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है, सेम रहेगा, तो वर्चुअल इमेज सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर पे ही मिलता है। करेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a ray ACB is incident on a spherical mirror whose center of curvature is C। ठीक है, in which direction it will reflect। क्या बोला है, a ray ACB incident on a spherical mirror, कोई भी मिरर पकड़ लो, whose center of curvature is C। तो a ray ACB, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, a ray ACB
इंसिडेंट ऑन ए स्पेरिकल मिरर, कोई भी एक स्पेरिकल मिरर, मैं इसका आंसर यहाँ पे देता हूँ। सपोज ये एक स्पेरिकल मिरर है, यस, सपोज ये एक कनकेव शेप है, ठीक है, और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है एफ एंड दिस इज सी। तो ए रे क्या बोला, ए सी बी इंसिडेंट ऑन ए स्पेरिकल मिरर हुज सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सी। तो सी पे इस तरीके से क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, ठीक है, सी पे। इन विच डायरेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट। अब देखो ये स्ट्रेट जाएगा, यहां पे जाएगा, है कि नहीं, स्ट्रेट। तो यहां पे एक चीज याद रखना, जब दिस सी इज व्हाट, सी इज द सेंटर, किसका सेंटर, ये जो मैंने एपर्चर लिया ना, इस एपर्चर को अगर तुम, एपर्चर किसको बोलते हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एपर्चर, इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर। ये एपर्चर को अगर हम लोग एक स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका सेंटर है। तो एक चीज याद रखना, मैथमेटिकली भी जब भी एक रे ऑफ लाइट या फिर एक रे हम लोग पकड़ लेते हैं, सेंटर से पास करके उसका सरकमफेरेंस या फिर सर्कल के सरकमफेरेंस में अगर हम लोग रे को लेके जाते हैं, तब यहां पे ऑलवेज 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर फ्लो फॉर्म होता है, तब ये बैक करके उसी रास्ते से वापस आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन सेम डायरेक्शन, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन सेम डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं डायरेक्शन, समझ में आ रहा है, उसी डायरेक्शन में वो वापस आएगा। इसका रीजन क्या है, उसका रीजन है देयर मेक्स 90 डिग्री एट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल या फिर एट द एपर्चर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर के सामने अगर बिठाऊंगा, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बिठाता हूं, इसको हटाओ, हाँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बिठाओ, इसको कवर अप करो, हाँ, दिस द सी पॉइंट और ये एक ऑब्जेक्ट, सो दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो लेफ्ट साइड में होता है, मैंने साइन कन्वेंशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है अलग सा, उस वीडियो को देखो, क्लास 10 लाइट चैप्टर में मिल जाएगा। साइन कन्वेंशन के ऊपर लेफ्ट साइड में जो भी होता है, सिंपल वे में मैं समझा के दिया साइन कन्वेंशन को, अगर वो लेफ्ट साइड में होता है तो वो नेगेटिव होता है। सो साइन विल बी, साइन क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव साइन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वेयर कैन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इफ ए कनकेव मिरर फॉर्म इट्स इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब देखो कनकेव मिरर में वर्चुअल इरेक्ट भी होता है, रियल इन्वर्टेड भी होता है। अब पूछा क्या है, पूछा है इरेक्ट एंड वर्चुअल कब होगा, है ना। इरेक्ट एंड वर्चुअल मैंने पहले भी, अगर तुम्हें याद है, ये वाला पार्ट मैंने पहले भी अभी इस वीडियो में कुछ ही देर पहले, मिनट पहले मैंने डिस्कस किया था। इसका आंसर होगा बिटवीन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस के बीच में जब भी हम लोग बिठाते हैं, एक ही पोजीशन है, देयर इज ओनली वन पोजीशन, यही पोजीशन है, याद रखना इसको, ठीक है। बिटवीन पोल एंड फोकस जब भी बिठाते हैं हम लोग को क्या मिलता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज मिलता है, करेक्ट। चलो बाकी सब में क्या मिलता है, रियल इन्वर्टेड, ओके। बाकी जहां पे भी बिठाओ, सिर्फ पोल एंड फोकस के बीच इन केस ऑफ कनकेव मिरर क्या मिलता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। नंबर 9, 3 ही क्वेश्चन है, बाकी 3 मिनट पे खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ए मिरर हैज फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर, इज इट कन्वेक्स और कनकेव। देखो इसका फोकल लेंथ के ऊपर बेस करके हम लोग बोल सकते हैं, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है दैट मीन्स ये कन्वेक्स लेंस है। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो ये क्या है, कनकेव मिरर, जो मैंने एग्जांपल दिया, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का फोकस किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, राइट। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव, अगेन क्यों, साइन कन्वेंशन। अब अगर सपोज मैं राइट साइड में यहां पे ड्रॉ करता हूं, दिस इज व्हाट, कन्वेक्स, कन्वेक्स है ना। तो इसका जो फोकस है, वर्चुअल फोकस इस साइड में, तो दिस इज इन राइट साइड, दैट मीन्स पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव फोकल लेंथ मीन्स कन्वेक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी कन्वेक्स आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर नॉर्मल इंसिडेंट्स ऑन अ प्लेन मिरर। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब इस तरीके से, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, नॉर्मली गिरा एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलरली। अभी अगर नॉर्मली गिरता है, याद रखना मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 बिठाते हैं, 90 डिग्री, विच इज रॉन्ग। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 होगा, आर इक्वल टू 0। एक्चुअली एंगल किसके बीच में होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ पे है, स्ट्रेट है ना नॉर्मल, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच एंगल 0 है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मल और इसी डायरेक्शन में है क्या, इंसिडेंट रे। सो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 0 डिग्री, ठीक है, 0 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसेप्चुअल। लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर। इन द डायग्राम, जो डायग्राम दिया है इस फिगर पे, द रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रीड्रॉ द डायग्राम शोइंग द रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये कौन सा मिरर है। देखो ये क्या है, दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये वाला राइट साइड वाला, तो ये है कन्वेक्स मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो डिसाइड कर लेते हैं ना कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। अब जैसे रे ऑफ लाइट पैरेलल गिरता है, तो ऑलवेज याद रखना पैरेलल, ये रूल्स, इसके ऊपर भी रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, प्लेलिस्ट में जाओ, लाइट चैप्टर को सिलेक्ट करो, वो देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसको पहले देखो उस वीडियो को, उसके बाद इस वीडियो में वापस आओ, फिर इसका आंसर खुद दे पाओगे। फिर भी मैं दे के देता हूं, पैरेलल है, पैरेलल ऑलवेज फोकस के थ्रू पास होता है, फोकस थ्रू, बट ये मिरर के अंदर तो लाइट नहीं जा सकता। अब उसके लिए क्या होगा, देखो ये रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा कि एज इफ ये दिखाई देगा कि ये फोकस से आ रहा है, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, एज इफ दिस इज व्हाट, दिस इज वर्चुअल फोकस, याद रखना वर्चुअल फोकस। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये वर्चुअल फोकस होता है। वेरी बेसिक चीज को समझो पहले, बहुत सारे वीडियोस ऐसा बनाया हुआ है ऑलरेडी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर वाला पार्ट के ऊपर, देखो उसको जाके, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे दिस वन शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। उसके बाद हम लोग सी एंड उसके बाद डी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आर गिवन हियर, ओके। So thank you very much students for watching this video, and hopefully this will be very much beneficial for you, and आगे अगर कोई भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। I will definitely try to help you all. Thank you very much.